चीन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोरोना की वजह से किए गए सख्त लॉकडाउन के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर आजादी के नारे गूंज रहे हैं। चीन में हो रहे इस हल्लाबोल का भारत पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। चीन में करीब 3 दिन से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। बीजिंग और शंघाई जैसे कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कोरोना के खिलाफ लगाए गए सख्त लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। चीन में पहली बार सरकार के खिलाफ इस तरह का विरोध हो रहा है। शिनजियांग के उर्मुकी से शुरू हुआ ये प्रदर्शन शंघाई, बीजिंग के अलावा ग्वांगझू और चेंगडू जैसे शहरों में हो रहा है। ये प्रदर्शन बड़ी तेजी से दूसरे राज्यों और दूसरे शहरों में भी फैल रहा है। बीजिंग में प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा हुजूम थर्ड रिंग रोड के पास इकट्ठा हुआ। इस दौरान लगभग 1000 लोगों ने सरकार के विरोध में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने हमें मास्क नहीं, हमें आजादी चाहिए, हमें कोविड टेस्ट नहीं बल्कि हमें आजादी चाहिए के नारे लगाए। सरकार किसी भी कीमत पर इस प्रदर्शन को कुचलना चाहती है, इसलिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है। अब समझते हैं कि इस बवाल का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन के प्रोडक्शन की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है इस उथल पुथल की वजह से इस साल करीब 6 मिलियन यानी करीब 60 लाख आईफोन प्रो यूनिट के उत्पादन में कमी आ सकती है। ऐसा होने पर लोगों को आईफोन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। आईफोन मिलने में देरी हो सकती है क्योंकि लॉकडाउन का बड़ा असर एप्पल की प्रमुख सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन पर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से दूसरी कंपनियों के काम पर भी लॉकडाउन और इन प्रदर्शनों का असर पड़ रहा है। ऐसी दर्जनों कंपनियों का कारोबार सीधे भारत से जुड़ा हुआ है। चीन में उत्पादन पर असर पड़ना मतलब साफ है, भारतीय बाजार में इसका असर देखने को मिलेगा। चीन के जिन सामानों पर भारतीय बाजार निर्भर है वो डाउन हो जाएगा, जिससे इन प्रोडक्ट्स से जुड़े ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारत चीन के सामान का एक बड़ा बाजार है। पिछले 6 साल में भारत में चीन से आयात होने वाली जरूरी चीजों में ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन यूनिट, टेलीफोन इक्विपमेंट और वीडियो फोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस, एंटीबायोटिक्स, उर्वरक, साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस, टीवी, कैमरा, ऑटो कंपोनेंट, एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स गुड्स शामिल हैं। इसी तरह भारत बड़े पैमाने पर दवाओं के लिए जरूरी कच्चे माल, बल्क ड्रग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई का आयात भी चीन से करता है। भारत की एपीआई जरूरत का 80% से ज्यादा चीन से आता है। यहाँ तक कि पैरासीटामोल जैसी दवा का एपीआई भी चीन से आता है। भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर चीन से तैयार उत्पादों को आयात करता है। उदाहरण के लिए भारत में जब टेलीकॉम क्रांति हुई तो इसके लिए जरूरी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और मोबाइल फोन बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए गए। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बाजार में भी चीन हावी है। चीन से आयात होने वाले प्रमुख सामानों की छोटी सी लिस्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि चीन में जो भी हो रहा है उसका भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है। भारतीय बाजार काफी हद तक चीन के सामान पर निर्भर है। चीन का सामान सस्ते में मिलने की वजह से हर तबका इसे आसानी से खरीद पाता है, इसलिए भारतीय बाजार में इसकी काफी मांग है। ऐसे में चीन में होने वाले प्रोडक्शन और उसका इंपोर्ट भारत के लिए अहम है। इसलिए कोरोना को लेकर चीन में लगा लॉकडाउन और बवाल भारतीय अर्थव्यवस्था की चिंता बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।